ओम नमः सिद्धेभ्यः। रात्रि भोजन त्याग कथा। उस बात को सुनकर सेठ मन में अत्यंत संतुष्ट हुआ। उसने अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे सती, तुम सद्गुणों से विभूषित हो। उसने परमानंददायक उस यक्ष की वार्ता सविस्तार सुनाई और उसको वस्त्र और आभरण प्रदान किए। नागश्री ने उन वस्त्र और अलंकार के समूह को ग्रहण किया और वह कुत्ता यक्ष हुआ है, यह सुनकर वह मन में संतुष्ट हुई। वे श्री जिनाधीश धन्य हैं, श्री जिनेन्द्र भगवान का शासन धन्य है, जिनके प्रसाद से इस लोक में शूद्र जीव भी देव हो जाता है। इत्यादि वचनों से श्री जिनेन्द्र के शासन का प्रशंसा सुनकर उसने मन को प्रिय लगने वाले दिव्य वस्त्र आदि से उत्पन्न श्रृंगार किया। शीघ्र जिनालय में जाकर उसने हर्षपूर्वक जिनेन्द्र की पूजा की। आनंद पूर्वक गुरु को नमस्कार कर उसने यक्ष वार्ता कही। वहाँ सभी ने उस कथा को सुनकर आनंद को प्राप्त किया। सभी ने श्री जिनेन्द्र के शासन की प्रशंसा की। जब नागश्री जिनेन्द्र भवन से निकली तब दिव्य आभूषण से विभूषित उस नागश्री को देखकर अपने महल के झरोके में स्थित राजा की रानी आश्चर्यचकित हुई। अहो, यह लोक में रूप की अपेक्षा से रंभा है अथवा उर्वशी? क्या यह धरणेन्द्र की पत्नी है? क्या यह रवि की पत्नी लक्ष्मी है? अथवा क्या यह दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित विद्याधरी है? यह महाविस्मयकारिणी चंद्रमुखी चंद्र की पत्नी है। अत्यंत विस्मित होकर उसने उसके पास दासी भेजी। दासी शीघ्र उसके पास गई। उस दिव्य स्त्री को देखकर तथा पुनः आकर उसने रानी को नमस्कार कर कहा, हे शुभे, यह सागर नामक सेठ की कुल दीपिका पुत्री है। यह धनमती से उत्पन्न हुई है और श्रीधर की प्राणवल्लभा है। यह जैन धर्म धुरंधरा नागश्री नाम से विख्यात है। हे देवी, उसके गले में दिव्य हार है। वह हार दिव्य रत्नों से निर्मित है और अपने तेज से दिक् चक्र को जीत रहा है। इत्यादि उसके प्रभाव को सुनकर मुग्धा राजरानी लोभ और अहंकार से दूषित हुई। मैं पट्ट महादेवी हूँ, मेरे योग्य वस्त्र और आभूषण हैं। यह सामान्य व्यापारी की पत्नी ऐसे वस्त्राभूषणों से युक्त, यह तो अपूर्व है। इस प्रकार वह रानी तृष्णा से युक्त हुई। लोभ से ग्रसित हुई वह रानी शैया तल पर सो गई। सत्य है कि दुष्ट स्त्रियों के चित्त में दुराग्रह उत्पन्न होता ही है। उस समय राजा वहाँ आया। उसने रानी को उस प्रकार सोते हुए देखकर पूछा, हे देवी, तुम क्यों सो रही हो? तुम दुर्मनस्क दिख रही हो। उसने कहा, प्रभो स्वामिन, मेरे वस्त्राभूषण तेज से रहित हैं एवं नीच कुल में उत्पन्न हुए के समान हैं, और नागश्री के वे वस्त्र आभूषण नवीन और अनेक रत्नों की कांति से नक्षत्रों के समान चमकते हैं, जैसे कोई नक्षत्र आकाश से पृथ्वी पर आया है। तब राजा ने अपने कोषागार के अनेक अलंकार निकलवाकर रानी को दिए। उसको देखकर रानी ने कहा, स्वामिन, जिस प्रकार रात्रि का क्षय होने पर दीपक की प्रभा मंद हो जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, इनका प्रकाश मंद है। उस समय मूढ़ात्मा राजा भी नारी के वाक्य से ठगा गया। उसने मन में विचार किया कि सत्य है, यह श्रेष्ठी दुराशयी है। मैं उसे बहुत धन देता हूँ, वह मुझे प्रभा से रहित रत्नहार आदि प्रदान करता है। अपनी पत्नी को वह दिव्य रत्नहार देता है। उसने शीघ्रता से श्रीधर को अपने राजभवन में बुलाया। राजा ने पूछा, हे श्रेष्ठन, तुमने यह दिव्य आभूषणों का समूह कहाँ से लाकर अपनी पत्नी को दिया है? तब सेठ ने यक्ष की उत्तम कथा राजा को कह सुनाई। फिर भी राजा ने कहा, हे श्रेष्ठन, तुम अभी शीघ्र ही अपनी प्रिया से आभूषण लाकर रानी को दो, वह संतुष्ट हो जाएगी।
उस बुद्धिमती नागश्री ने भी राजभवन में निर्भयता पूर्वक आकर रानी को अपने वस्त्र आभूषणों को सौंप दिया। वह पुनः अपने घर आई। घर आने पर उसे अपने आभूषण पुनः प्राप्त हो गए। ठीक है, पुण्यवान जीवों को कुछ भी कम नहीं पड़ता। इधर मूढ़ बुद्धि धारिणी रानी अपने मन में अहंकार को प्राप्त हुई। मैं पट्ट महादेवी हूँ, मैं महान हूँ और लोक पूजित हूँ, मेरे योग्य ये आभूषण हैं, मैंने इन्हें ग्रहण कर लिया है। तुच्छ व्यापारी के घर में इस प्रकार के आभूषण शोभा को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। रानी के पाप उदय से वह निर्मल रत्नहार भी शीघ्र ही अत्यंत फूत्कार करने वाला दुर्धर सर्प हुआ। जो अन्य आभूषण थे वे सभी बिच्छू के रूप में परिणत हो गए। तब रानी भय से त्रस्त हुई, उसके प्राण संकट में पड़ गए। सर्प के महाफूत्कार को सुनकर रानी बहुत रोने लगी। यह देखकर वहाँ जितने लोग सत्य हैं वे सभी विस्मित हुए। यह सत्य है कि धर्म से रहित जीवों के पाप कर्म के उदय से सारभूत वस्तुओं की प्राप्ति या प्रकट रूप से भय के कारण बन जाते हैं। उस समय राजा ने जाकर रानी को देखा। रानी दावानल से अध जली हरिणी के समान काँप रही थी। मेरी प्रिय को क्या हुआ जिसके कारण यह शरीर और मन से अत्यंत व्याकुल हो रही है। राजा भय, शोक और अत्यंत विस्मय से युक्त हुआ। उस समय किसी धूर्त ने कहा, प्रभु वह सेठ धूर्त है, वह गुणों से रहित सेठ मंत्र तंत्र आदि कर रहा है। सत्य है कि दुष्ट राजा के सक्षम नौकर भी उसी प्रकार दुष्ट हो जाता है जैसे दावानल की संगति में काला धुआं रहता है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, भो महाभटो, उस दुष्ट मन वाले श्रीधर को शमशान में ले जाकर कष्टपूर्वक मार डालो। तब वे दुष्ट लोग शीघ्र ही सेठ को घोर शमशान में ले गए। सारे नगर में हाहाकार हुआ। तब पवित्र आत्मा सेठ प्रसन्नता पूर्वक परमेष्ठी जिनेंद्र देव के दोनों चरण कमलों को अपने मन में ध्याने लगा। उसने 2 प्रकार का संन्यास ग्रहण किया। उसने नियम किया कि उपसर्ग की शांति हुई तो पारणा करूँगा, अन्यथा दुख विनाशक शुद्ध उपवास करूँगा। वह बुद्धिमान हृदय में सारभूत पंच नमस्कार मंत्र जपने लगा। वे दुष्ट लोग भय युक्त स्थान पर उस निर्भय सेठ को ले गए। ठीक ही है, सज्जनों के लिए सुख में, दुख में, सभय में अथवा निर्भय में अनन्य शरणभूत जिन शासन ही शरण है। नागश्री ने भी धोए हुए श्वेत वस्त्र पहनकर पापों का हरण करने वाली 24 तीर्थंकरों की पूजा जलगंधादि द्रव्यों के द्वारा भक्तिपूर्वक की। वह जगत हितकारिणी थी। वह मेरु की चूलिका के समान आदर सहित चित्त में निश्चल हो गया। जो भव्य जीव भगवान के वचनों में प्रीति करते हैं वे सदा सुख दुख में जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उस समय दुष्ट मन वाली श्यामा अत्यंत संतुष्ट हुई। उस पापनी ने श्रृंगार किया और वह अपने मन में प्रसन्न हुई। अब मैं शीघ्र ही धन से भरे हुए घर को ग्रहण करूँगी। मुझसे छोटी मूर्ख नागश्री मेरा क्या कर सकती है।